नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की नई क्लास में। दोस्तों मैंने तो सोच लिया है मैं आप सभी लोगों को एक्सेल में मास्टर बना दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि एक्सेल को सीखने से ही आप मास्टर नहीं बन पाओगे और ना ही एक्सेल में एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर आपको एक्सेल में मास्टर बनना है और एक्सेल में एक्सपर्ट तरीके से काम करना है तो एक्सेल की जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उनको इस्तेमाल करके अगर आप काम करोगे तो एक्सेल में काम करने का जो तरीका आपका होगा वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा और आप जो है एक दिन एक्सेल में जरूर से मास्टर बन जाओगे। तो दोस्तों एक्सेल में आप सभी लोगों को मास्टर बनाने के लिए मैं जो है एक्सेल की 7 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आपका जो एक्सेल में काम करने का तरीका है वो बदल जाएगा। और दूसरी बात की एक्सेल में जो बड़े बड़े काम होते हैं आप यूं चुटकियों में जो है उन सभी काम को कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों मैंने जो है एक्सेल को चालू कर लिया है और यहाँ पर जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ उन सभी टिप्स और ट्रिक्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली जो ट्रिक है दोस्तों वो है एक शॉर्टकट। आप एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करके बिल्कुल जादू कर सकते हो। करना क्या है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर नेम मैंने लिखा है और यहाँ पर मुझे मान लीजिए जेंडर भरना है, तो उस कंडीशन में जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग यहाँ पर जो है मेल लिखेंगे, फिर अगले में क्लिक करेंगे, फिर मेल लिखेंगे, इस तरीके से भरेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस एक जगह लिख देना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है, एक जगह लिखना है, सभी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। हो गया ना जादू, एक ही बार में सभी में जो है फिल हो गया है। इसी तरीके से अगर आपको केवल और केवल फीमेल लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरे डेटा में मैंने फीमेल लिख दिया। अब फीमेल को अगर आपको पूरा सेल में भरना है नीचे तक, उस कंडीशन में आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, सभी में फीमेल भरा हुआ आ जाएगा। अब आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई यहाँ पर तो जेंडर जो थे वो सारे के सारे मेल हैं और यहाँ पर जो जेंडर थे वो सारे के सारे फीमेल हैं, तो ये ट्रिक काम करेगी। लेकिन जब ये अलग अलग होंगे, जैसे एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, फिर एक मेल होगा, 2 फीमेल होंगे, इस तरीके से होगा, तो ये ट्रिक कैसे काम करेगी? तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको ट्रिक नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप ये डेटा में देख सकते हो, इस डेटा के अंदर मैंने कुछ ऐसे नाम लिखे हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। तो दोनों को भरने के लिए, मेल फीमेल भरने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक सेल सेलेक्ट कर लेना है, जितना आपको भरना है उतना सेल सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है डेटा टैब पर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन डेटा वैलिडेशन का, इस पर क्लिक करना है और दोबारा से आपको डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको लेना है लिस्ट और ये जो सोर्स लिखा हुआ है इसके अंदर आपको लिखना है मेल, इसके बाद लगाना है कॉमा और यहाँ पर लिखना है फीमेल। लिखने के बाद अब आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप देखोगे कि हर एक सेल में इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो बस आप इस पर क्लिक करके आराम से जो है सिलेक्ट कर सकते हो। देखा दोस्तों कितना आसान हो गया। अगर आप इसको बारी बारी से लिखते तो कितना समय जाता। और दूसरी बात की अगर आप केवल F टाइप कर दोगे तो फीमेल ऑटोमेटिक आ जाएगा और अगर आप केवल M टाइप कर दोगे तो मेल ऑटोमेटिक आ जाएगा और M टाइप करेंगे तो मेल आ जाएगा। इसी तरीके से फीमेल और मेल आप जो है यहाँ पर भर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो मैं F दबा रहा हूँ तो फीमेल आ जा रहा है और M दबा रहा हूँ तो मेल आ जा रहा है। तो ये भी बहुत ही आसान ट्रिक है। अब ये जो दोनों ट्रिक मैंने आपको बताई है इसे आप ध्यान से समझिए ताकि आप फ्यूचर में अलग अलग तरीके से इन्हें यूज कर पाए। देखिए जो पहली ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो थी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से होता है फील डाउन, यानी कि ऊपर लिखी गई वैल्यू को, सेम वैल्यू को आप जितना सेल सेलेक्ट किए रहोगे उसमें जो है फील हो जाएंगी, सेम वही वैल्यू फील होंगी। चाहे टेक्स्ट आपने लिखा है, चाहे कोई नंबर लिखा है, जो कुछ भी रहेगा वो सेम नीचे फील हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ अंक भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये अंक लिख दिया और यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी में प्रेस कर देता हूँ तो देखिए फील डाउन हो गया है, ऊपर वाली वैल्यू सभी सेल में आ गई है। तो ये ट्रिक तब हमारे काम में ज्यादा आती है जब हमें एक ही तरह की वैल्यू को सेम जो है
सेल में भरना होता है। अब जो है जो दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी लिस्ट बनाना, इसे आप अलग अलग तरीके से लिस्ट बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा अपसेंट परसेंट लगाते वक्त वहां पर ए और पी लिखा जाता है, तो उस तरीके से भी लिस्ट बना सकते हो। कोर्स का कोई डेटा बना रहे हो जिसमें कुछ मिनिमम कोर्स है जैसे ADCA, DCA, CCC, तो इस तरीके से भी लिस्ट बना करके उसको फिल कर सकते हो, आसान हो जाएगा। एज वाइज भी डिटेल बना सकते हो, अगर आपको 20 से 25 के एज के बीच में कुछ एज चाहिए तो उस तरीके से भी आप यहाँ पर जो है लिस्ट बना सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अलग अलग तरीके से आप जो है लिस्ट बना करके उसको इस तरीके से डेटा में फिल कर पाओगे। तो दोनों ट्रिक जो मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दोस्तों जो अगली ट्रिक है, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है डायरेक्ट अपने डेटा के अंदर जो है फिल्टर लगा सकते हो। आप में से काफी सारे लोगों को अगर कहा जाए कि डेटा के अंदर फिल्टर लगाना है तो जिन लोगों को पता नहीं है वो तो लगा ही नहीं पाएंगे, लेकिन जिन लोगों को पता होगा तो वो लोग इसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर होम टैब पे जाकर के यहाँ पर जो है फिल्टर पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर पर, और यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। या फिर जो है डेटा पर जाकर के यहाँ पर भी जो है आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से फिल्टर लगाएंगे। लेकिन दोस्तों इतना अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करके फिल्टर डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। बस आप अपने डेटा के अंदर क्लिक कर लीजिएगा, आपका डेटा चाहे जितना बड़ा हो कोई मैटर नहीं करता है, एक ही बार में लग जाएगा। डेटा के अंदर क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को दबाइए। क्या दबाना है? कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप दबाओगे ना तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर फिल्टर जो है लग गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये फिल्टर भी एक्टिवेट हो गया है। तो कितना आसान है फिल्टर लगाना। अब हमने फिल्टर तो लगाना सीख ही लिया है, अब हमें फिल्टर भी तो करना आना चाहिए। तो फिल्टर करने के लिए मान लीजिए आपके बॉस ने ये कह दिया, या फिर आप खुद से ही जो है ये पता करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी में या फिर इस डेटा के अंदर कितने फीमेल हैं कितने मेल हैं, तो आप उसे कैसे देखोगे? इसके लिए आप जो है यहाँ पर जेंडर वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल से हटा दीजिएगा और यहाँ पर फीमेल चेक करना है तो फीमेल पे क्लिक करिएगा, ओके पर क्लिक करोगे तो फीमेल जितने होंगे सब दिखाई देंगे। इसके अलावा आप ये जानना चाहते हो कि फीमेल तो हमें पता करना है, लेकिन जो वर्कर हैं केवल वही हमें पता करना है, तो आप डेजिग्नेशन के तौर पर भी यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल हटा दीजिएगा, वर्कर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो महिलाएं होंगी जो फीमेल होंगी और वो अगर वर्कर होंगी तो वही डेटा यहाँ पर दिखाई देगा। मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए केवल एक ही फीमेल ऐसी है जो वर्कर है, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? पहले जैसा करना है तो दोबारा से इस पे क्लिक करिएगा, सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर भी क्लिक करिएगा, सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा, ओके। पहले जैसा बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस फिल्टर के अंदर सैलरी के बेस पर भी फिल्टर इसको कर सकते हो। अगर आपने इतना फिल्टर करना सीख लिया तो आप आराम से जो है फिल्टर कर लोगे, ये मुझे पता है, बहुत ही आसान है फिल्टर करना। अब सवाल ये भी बनता है कि अगर इस फिल्टर को हटाना हो तो क्या हमें दोबारा से इसे सिलेक्ट करके इसे हटाना होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आप डेटा के अंदर क्लिक करिए, बस आप डेटा के अंदर क्लिक करिए, फिर से वही शॉर्टकट आपको रिपीट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे ही आप प्रेस करोगे इसके बाद जो है फिल्टर ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो फिल्टर यहाँ से हट चुका है। अब दोस्तों जो अगली ट्रिक है, ये ट्रिक भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों हमें डेटा को, अगर सेम डेटा को यहाँ पर भी बनाना है तो हम या तो लिख करके बनाते हैं या फिर इसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं और इसको जो है इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो ये डेटा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या काम करना है, बस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से डेटा को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर आइए। जब आप कोने पर माउस पॉइंटर इस लकीर पर लेकर आओगे तो देखिए आपका जो माउस पॉइंटर है इस तरीके से प्लस जैसा बन जाएगा। ठीक है, नोट बन जाएंगे। आप माउस पॉइंटर को नोट कीजिएगा। अब आपको क्या काम करना है, कंट्रोल बटन को दबा लेना है। कंट्रोल बटन दबाने के बाद जहां पर भी आपको रखना है, जहां पर भी इसका डुप्लीकेट बनाना है, वहां पर लाने के बाद छोड़ दीजिएगा। देखिए बन गया। फिर अगर आपको इसकी भी कॉपी तैयार करनी है तो इस तरीके से ला करके यहाँ छोड़ दीजिएगा। फिर इसकी कॉपी तैयार करनी है तो इस तरीके से ला करके आप यहाँ छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉपी जो है तैयार कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कंट्रोल बटन दबा करके इसको ड्रैग करके इस तरीके से खींचना होता है। तो ये भी ट्रिक आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को इस सैलरी का पूरा टोटल निकालने के लिए कहा जाए तो आप में से काफी सारे लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं। नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं, इक्वल बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर जो है सम का फार्मूला लगाते हैं, सम लिखते हैं। इसके बाद सम का फार्मूला आ जाता है और इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो इसका जो है सम निकल करके आ जाता है। लेकिन दोस्तों इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना
करना है, नीचे सेलेक्ट कर लेना है, जहां पर आपको सम निकालना है, अल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस कर देना है। ऐसे करते ही सम का फार्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। एंटर बटन को प्रेस कर दीजिएगा, सम हो जाएगा। कितना आसान हो गया ना। इससे भी आसान चाहिए तो आप इसे डिलीट करिए। सबसे पहले सभी सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, एक ज्यादा सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितने में डेटा है उतना तो सिलेक्ट करना ही है, एक ज्यादा सेलेक्ट कर लेना है, अल्ट के साथ इक्वल बटन को प्रेस कर देना है। बस चुटकियों में जो है आपका सम निकल के आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जब आप इस तरीके से कोई एक डेटा बना देते हो तो हमें बीच में कॉलम या फिर रो की जरूरत पड़ ही जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम लिखा है और उसके बाद वाले कॉलम में मुझे फादर्स नेम का एक कॉलम बना करके फादर्स नेम की हेडिंग बनानी थी। तो उस कंडीशन में जिन लोगों को नहीं पता होगा कॉलम कैसे इंसर्ट करना है तो वो लोग इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंसर्ट पे जाकर के इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करके इंसर्ट करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहीं पर रहकर भी यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है उसकी सेल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाना है, पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबा देना है, एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। क्या हमने किया दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें उस कॉलम के अंदर क्लिक कर लेना है जिस कॉलम के बाएं तरफ हमें कॉलम इंसर्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को दबाना है। ऐसे करते ही पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ प्लस वाला बटन दबाने से आप जो है यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट कर पाओगे और जो भी हेडिंग बनानी है आप यहाँ पर हेडिंग बना सकते हो। अब कभी कभार ये भी होगा कि आपको कुछ कॉलम डिलीट करने की जरूरत पड़ जाए। मान लीजिए कि ये कॉलम हमें नहीं चाहिए था, गलती से ये आ गया, तो आप इसे डिलीट कैसे करोगे? वैसे आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हो, स्मार्ट तरीके से डिलीट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उसके अंदर क्लिक करके रखिए, कंट्रोल के साथ स्पेस बटन को ही दबाइएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबा दीजिएगा, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर आपको रो इंसर्ट करने की या फिर डिलीट करने की जरूरत पड़ गई तो उस कंडीशन में आप क्या काम करोगे? तो उस कंडीशन में भी आपको जहां पर भी रो इंसर्ट करनी है उस वाली सेल में, उस वाली रो में क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाना है। शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाओगे तो वो वाला रो सेलेक्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो 4 नंबर की रो जो है सेलेक्ट हो गई है। कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबा दोगे तो यहाँ पर जो है एक नई रो जो है इंसर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर इस रो को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन को दबा दीजिएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिर से एक बात का ध्यान दीजिए कि अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार, लेकिन अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना है। और रो को ऐड करने के लिए या फिर कॉलम को ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट मैंने बताई है वो है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से डिलीट होगा। अब दोस्तों जो अगली ट्रिक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर दोस्तों हमें एक सीट से डेटा दूसरे सीट पर जो है कॉपी करके ले जाना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक नई सीट को इंसर्ट कर लिए हैं और मान लीजिए कि हमें सीट नंबर 3 से कुछ डेटा, जैसे कि हमें नेम वाला डेटा और इसके बाद जो है डेजिग्नेशन वाला डेटा और सैलरी वाले डेटा को कॉपी करना है सीट नंबर 4 पे। तो उस कंडीशन में कुछ लोग एक एक करके कॉपी करते हैं। पहले इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर ले जाकर के पेस्ट करते हैं, फिर जो है इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर ले जाकर के पेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पर ले जाकर के पेस्ट करते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद जो है कंट्रोल बटन को दबा लीजिएगा, इसे सेलेक्ट करिएगा, फिर इसे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल बटन दबाने से ये सारी चीजें जो है सेलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो है आपको कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है, कॉपी हो गया है। यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे, देखिए यहाँ पर जो है डेटा आ गया है। इसके अलावा एक चीज को आप नोटिस करोगे कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो ये जो इसका विड्थ है ना वो बिगड़ जाता है। तो सभी का विड्थ एक साथ जो है सही करने के लिए सभी कॉलम को जो है एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद जो है इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सभी का विड्थ जो है एक साथ जो है सेट हो जाएगा, एक बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा आप इस तरीके से भी इसका विड्थ जो है सेट कर सकते हो। तीनों को एक साथ सेलेक्ट करिएगा या फिर जितना भी डेटा है एक साथ सेलेक्ट करिएगा। ऊपर से सेलेक्ट करना है कॉलम से, ठीक है? सिर्फ डेटा इस तरीके से नहीं सेलेक्ट करना है, कॉलम से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए इस तरीके से आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा, डबल क्लिक कर देना है तो जितना ये कॉलम का चौड़ाई रहेगा उसके हिसाब से जो है आपका डेटा एडजस्ट हो जाएगा। अगली जो ट्रिक है दोस्तों वो भी आपके लिए काफी यूजफुल है और ये लास्ट ट्रिक है क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए दोस्तों कभी कभार क्या होगा कि आपको एक्सेल से डेटा कॉपी करके MS वर्ड में लेके जाना होगा और MS वर्ड से डेटा को कॉपी करके एक्सेल में भी लाना पड़ सकता है या फिर एक्सेल से डेटा कॉपी करके पावर पॉइंट में भी ले जाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आप कैसे कॉपी पेस्ट करोगे? जैसे कि मुझे जो है केवल नाम लेके जाना है MS वर्ड में और सैलरी लेके जाना है,
डेजिनेशन को नहीं लेके जाना है। तो उस कंडीशन में हम इसे जो है सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करने से पहले ये जो क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है इसको चालू कर लेंगे। क्लिपबोर्ड को चालू कर लेंगे ताकि जब भी हम कोई चीज कॉपी करें तो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पर आ गया है। इसी तरीके से ये सैलरी वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, दोनों यहाँ पर आ गया। अब हमें जो है MS वर्ड को चालू कर लेना है। MS वर्ड को चालू करने के बाद यहाँ पर भी क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने एक्सेल में डेटा को कॉपी किया था वो हमें MS वर्ड में भी यहाँ पर मिल रहा है। हम यहाँ पर नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए नाम वाला यहाँ पर आ गया है। इसके बाद जो है सैलरी वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, सैलरी वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए सैलरी वाला नीचे आ गया है लेकिन हमें तो बगल में चाहिए था, तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल Z करेंगे और यहाँ पर जो है एक बार डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है सैलरी वाले को क्लिक कर देंगे तो देखिए सैलरी वाला भी डेटा आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से डेटा जो है कॉपी करके एक्सेल में लेके जाना हो तो कैसे आप लेके जाओगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो वो डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। इसको भी इसी तरीके से हम लोग डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम और नेम के अंदर मैं जो है काफी सारे नाम लिख देता हूँ। एंटर बटन दबाते हुए राज, चंद, रोशन, राघव, पूनम, इस तरीके से मान लीजिए मैंने MS वर्ड में डेटा बना लिया है। अब मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, क्लिपबोर्ड ओपन करके आपको रखना है, इतना ध्यान देना है। कॉपी करने के बाद जो है ये क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी जो है क्लिपबोर्ड में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमें जहाँ पर भी इसे पेस्ट करना है वहां पर आने के बाद इस पर हम क्लिक कर देंगे तो वो डेटा जो है हमारा सेम इसके अंदर आकर के पेस्ट हो जाएगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने डेटा बनाया है इस डेटा के अंदर ये जो सेम फॉर्मेटिंग है जैसा ये है बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग हमको इसके अंदर भी अप्लाई करनी है। तो हमें क्या काम करना है कि सबसे पहले हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है। हेडिंग बिल्कुल वैसी हो जाएगी। इसके बाद जो है डेटा के अंदर क्लिक करना है। डेटा की भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके सभी डेटा में जो है इस तरीके से आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसका साइज बढ़ा दीजिएगा, ऑटोमेटिक जो है सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से MS वर्ड से डेटा एक्सेल में लेकर आना है, एक्सेल से MS वर्ड में लेके जाना है वो आपने सीख लिया है। इसी तरीके से आप पावर पॉइंट में भी लेके जा सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी आपको एक्सेल की टिप्स और ट्रिक्स बताई है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोगों को जो है इसके बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी ट्रिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, कोई भी परेशानी है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स है जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।